गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें आपको कि सीएम कैप्टन ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। जी मीडिया की खबर पर मोहर लगी है। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने इसकी पुष्टि की है। इसमें सीएम ने कैबिनेट फेरबदल को लेकर सुझाव दिया है कि कैबिनेट में किस किस को एडजस्ट करना है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन ने चिट्ठी में पंजाब सरकार और पंजाब कांग्रेस में आला कमान के दखल पर नाराजगी भी जाहिर की है। अमरिंदर सिंह ने जी चिट्ठी लिखी है वो एक सुजैशन नोट है सोनिया गांधी को कि किहड़ियां कास्टां छुट गई और किन्नू रजिस्ट करना चाहिए। ये उन्होंने एक सुजैशन नोट है और उसनों शिकायत वजों लेना मैं समझना कितने भी ठीक नहीं है गल। और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत आज चंडीगढ़ जाएंगे। इस दौरान पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मुलाकात उनसे कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह को लेकर हालिया दिनों के घटनाक्रम के बाद हरीश रावत चंडीगढ़ जा रहे हैं, इसलिए चंडीगढ़ दौरा हरीश रावत का महत्वपूर्ण हो जाता है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात चंडीगढ़ दौरे के दौरान हरीश रावत की रह सकती है। इससे पहले कल दिल्ली पहुंचे हरीश रावत इसलिए इत्थे आ रहे हैं कि हाईकमान का हुक्म है कि जी प्रदेश कांग्रेस के अंदर रीशफलिंग है या कैबिनेट के अंदर रीशफलिंग है, ये सारे का ऐलान एक दिन दे विच होना है। पार्टी अपना काम कर रही है और मैं कहांगा पार्टी नूं अपना काम करन दिओ। पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही क्लीयर कर चुके हैं कि हाईकमान का हुक्म, सोनिया गांधी का हुक्म असी जन जन तक पहुँचावांगे, पंजाब के कोने तक पहुँचावांगे और पंजाब दे विच कोई डिस्प्यूट नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है और एक रहेगी। और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अमृतसर स्थित नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर समर्थकों की चहलकदमी बढ़ गई है। नवजोत सिंह सिद्धू आज दोपहर 1 बजे तक अमृतसर पहुंचेंगे। सिद्धू समर्थकों ने कहा कि वो गोल्डन गेट पर नवजोत सिद्धू का स्वागत करेंगे। तो आधिकारिक ऐलान अभी इसको लेकर नहीं हुआ है, लेकिन जबरदस्त उत्साह नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों में देखा जा रहा है। आज अमृतसर पहुंचने पर नवजोत सिंह सिद्धू के उनके समर्थकों की तरफ से जोरदार स्वागत किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और फरीदकोट से सांसद मोहम्मद सदीक ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान को सीएम अमरिंदर को विश्वास में लेकर कोई भी फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को 2022 में विधानसभा चुनाव जीतना है तो उन्हें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात माननी होगी, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता में फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ही ला सकते हैं। हाईकमान को यह भी मालूम है कि पंजाब में एक ही चेहरा है, वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। उन्होंने ही दोबारा कांग्रेस में जान फूंकी है और मैं समझता हूँ 2022 में वही दोबारा कांग्रेस को लेकर आएंगे। तो उनकी राय बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि हाईकमान को भी चाहिए। पंजाब के लोगों की अगर बात माननी है, अगर पंजाब के लोगों का भला चाहते हुए, तो मुख्यमंत्री जी को विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस में जारी घमासान पर चुटकी ली। बठिंडा सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि कांग्रेस की कश्ती डूबने की कगार पर खड़ी है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी चुटकी लेने से गुरेज नहीं किया। हरसिमरत कौर बादल ने सिद्धू को नसीहत दी कि कम से कम अब तो बिजली मंत्रालय संभालकर पंजाब के लोगों को बिजली के लंबे कट से निजात दिलाने का काम करें। वहीं अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने भी कहा कि नवजोत सिद्धू का मकसद पंजाब को बचाना नहीं बल्कि कैप्टन को ढाना है। सिद्धू साहब ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਰਾਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਸੀ, पंजाब नूं बचाउणा नहीं सी। दो वो मुख इत्थों मिनिस्टर भी रहा पर कोई निशानी हले तक मैनूं याद नहीं। सो उन्हें तो अपना मकसद पूरा किया कि मैं तो कैप्टन नूं ढाउणा ही ढाउणा। हुण देखते हैं कौन किहनूं ढाउंदा है।
और पंजाब कांग्रेस की अंतरकलह पर बीजेपी ने निशाना साधा है। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है। न सिर्फ अकाली दल बल्कि पंजाब बीजेपी भी हमलावर है। पंजाब में मैं तो कहूँगी कि देखिए, हमने तो ये पढ़ा है कि कप्तान साहब अपने जून माह में आए थे दिल्ली, 3 दिन तक दर दर की ठोकरें खाते फिरे और हाई कमान से उनकी मीटिंग नहीं हुई। वहीं पे सिद्धू आए शाम को और टीवी के ऊपर बयानबाजी तो कर दी राहुल जी ने कि भैया मैं तो कोई मीटिंग फिक्स नहीं है सिद्धू जी से, लेकर अगले दिन उनसे मिल भी लिए। तो हाई कमान से उनकी 12 घंटे के भीतर उनसे मीटिंग भी हो गई। तो हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी, हालांकि ये कांग्रेस का आधुनिक मतलब उनके अधीन आने वाला मामला, इंटरनल मामला है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ही ना कि सिद्धू जी एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी, कल को वो आम आदमी पार्टी की भी तारीफें कर रहे थे। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आंदोलनकारी किसानों से तुरंत बातचीत शुरू करने की गुजारिश की। सीएम कैप्टन ने सीमा पार से बढ़ते ड्रोन हमले और आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चिंता जताई। सीएम कैप्टन के मुताबिक सीमा पार बैठी आतंकी ताकतें किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ कर सकती हैं, इसीलिए चुनाव से पहले किसानों के मुद्दे को हल किया जाए। सीएम कैप्टन ने खालिस्तानी संगठनों की योजनाओं समेत आईएसआई समर्थित संगठनों की बढ़ती गतिविधियों का भी हवाला दिया। कैप्टन ने पत्र में जिक्र किया है कि स्थिति मौजूदा समय में नियंत्रण में है, लेकिन मुझे डर है कि कुछ सियासी दलों के भड़काऊ बयान और आचरण कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। साथ ही कड़ी मेहनत से अर्जित शांति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सीएम कैप्टन ने कहा कि किसानों की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए वो पीएम मोदी के साथ चर्चा करने के लिए पंजाब के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। सीएम कैप्टन ने इस बाबत ट्वीट करके भी अपनी बात रखी। पत्र लिखा गया मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसके अलावा ट्वीट भी किया मुख्यमंत्री ने। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के मुद्दे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम से मुलाकात की बात कही, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पलटवार किया। हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर कहा कि अकाली दल ने पहले ही संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। इसके बाद अब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के मुद्दे का समाधान करने की बात कह रहे हैं। अब इन हवाई बातों का कोई मतलब नहीं। और सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों की कर्ज माफी के फैसले की आलोचना करने पर आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इस कदम ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के किसान विरोधी रुख को उजागर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप पार्टी ने किसानों के लिए कुछ भी करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार विवादास्पद नए कृषि कानून को अधिसूचित करने वालों में से एक थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। और डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एसएडी बीएसपी को समर्थन, बता दें 2022 विधानसभा चुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया गया है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल चड्ढा ने जालंधर में बयान दिया, बिना किसी शर्त बिना किसी मांग एसएडी बीएसपी का समर्थन देंगे। और ये कोशिश भी बीएसपी और एसएडी गठबंधन की कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर चला जाए। पट्टी ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸੁਪਨੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। पंजाब में डेरा नानक के पास सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन मंडराता दिखा। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस लौट गया। भारत पाकिस्तान राष्ट्रीय सीमा पर शुक्रवार तड़के बीएसएफ की 10 बटालियन की बीओपी के पास रोड पोस्ट पर आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया था। और पिछले कुछ दिनों में लगातार ड्रोन दिखने का सिलसिला जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दौरे के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री मनोहर लाल का।
कई केंद्रीय मंत्रियों से आज मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। और फरीदाबाद प्रशासन ने खोरी के बेघर परिवारों को राधा स्वामी आश्रम में ठहरने की व्यवस्था की है। अवैध आशियाने हटाने के बाद प्रभावित लोगों को फ्लैट्स देने के लिए फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। बेघर परिवारों को ठहरने की व्यवस्था की जानकारी माइक के जरिए भी दी जा रही है, मगर अभी भी कुछ लोग टूटे मकानों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि कोविड के चलते पहले से ही आर्थिक स्थिति खराब है, अब छत भी छीन ली गई। ऐसे में उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि किराए पर मकान लेकर बच्चों का पालन पोषण कर सकें। मैं खोड़ी गांव से हूँ। अच्छा। मैं 10 साल से रहता हूँ। अच्छा। मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा। अभी छोटे छोटे। हाँ। मेरा घर 100 गज का था, तोड़ा गया है। अच्छा। तो हमारे कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने का सारे बच्चे वहीं हैं खोड़ी गांव में। आपको व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। आज कैंप लगाए हैं, बोले हैं कि आपको फ्लैट मिलेगा, फार्म भरवा लो। हम जो ID था वो लेकर के आए हैं फार्म भरवाने के लिए। खोड़ी गाँव में रहते हैं। हाँ। आपका मकान टूटा हुआ? हाँ जी। कितने गज का मकान था? 60 गज का था। 60 गज का। कोई सरकारी तरफ से व्यवस्था की गई है आपके लिए? कोई व्यवस्था नहीं की गई है, बस यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए बुलाया गया है कि यहाँ पे फॉर्म भरिए, आपको फ्लैट मिलेगा। अब फ्लैट कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो खाने पीने की व्यवस्था कुछ? खाने पीने की व्यवस्था क्या, आलू पूरी बना रखी है। वो यहाँ कौन आएगा, उतनी दूर से यहाँ खाना खाने आएंगे? बच्चों को कौन रात बिरात लेके भागेगा? अच्छा। बोल रहे यहाँ पे व्यवस्था है, 2 दिन के लिए व्यवस्था की गई है खाने की, रहने की। 2 दिन बाद कहाँ जाएगी पब्लिक? हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडे ने कहा कि उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर से इंजीनियरिंग, फार्मा और पॉलिटेक्निक के छात्रों को प्रमोट करने की गुहार लगाई है। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गहन विचार करने को कहा था। रामलाल मारकंडे ने कहा कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा पास करनी होगी। तृतीय वर्ष के छात्रों को परीक्षा केंद्र में जाकर परीक्षाएं देनी होंगी। और बिलासपुर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने डोनेट ए डिवाइस स्कीम की जमकर तारीफ की। गोविंद ठाकुर ने कहा कि एक ही दिन में इस स्कीम के लिए 1150 मोबाइल डोनेट किए जाने के आवेदन मिले हैं। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की भी जानकारी दी। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बेहतरीन तरीके से लागू करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। और अरावली की पहाड़ियों में 50,000 साल या उससे पहले से मानव रहा करते थे, ये दावा किया है पुरातत्व में PhD कर रहे फरीदाबाद के शैलेंद्र बैसला ने। अरावली की पहाड़ियों पर मिली जानकारी को और पुख्ता करने के लिए हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय निदेशालय ने एक कमेटी का गठन किया। शैलेंद्र बैसला के मुताबिक 2 साल के रिसर्च में उन्हें मानव जाति के कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं जो साबित करते हैं कि अरावली पर 50,000 साल पहले भी मनुष्य रहते थे और वो पहाड़ के पत्थरों पर शैल आर्ट करते थे। और वैक्सीनेशन मुहिम में गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुग्राम के 7 गांवों में 100% लोगों को वैक्सीन लगाई है। गुरुग्राम में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुरुग्राम के सीएमओ ने लोगों से कोविड-19 के नियमों के पालन करने की अपील की। विशेषज्ञ भी कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जागरूकता और वैक्सीनेशन को सबसे बड़ा शस्त्र बता रहे हैं। शाहपुर में आए जल प्रलय में अदम्य साहस दिखाने वाली 7 साल की वंशिका अब बिल्कुल ठीक है, अपनी नानी के घर पर है। हादसे के दौरान वंशिका ने अपने माता पिता को नई जिंदगी दी। शाहपुर के भोह में आए भूस्खलन हादसे में जब उसके माता पिता मलबे में दबे थे, तब वंशिका न केवल अपने माता पिता को हौसला देती रही, बल्कि उन्हें एक के बाद एक 10 फोन कर लोगों से मदद मांगी। इसके बाद लोग मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और वंशिका के माता पिता को मलबे से जीवित बाहर निकाला गया। घर के बाहर था पहले में, उसके बाद फिर जो मलबा आ गया ऊपर, तो मैं अंदर की तरफ भागा बच्चे निकालने के लिए। तो बस मैं बच्चों तक नहीं पहुंच पाया था सर, बस घर के बरामदे तक पहुंचा था, फिर उसकी स्पीड में आ गया था। मेरे हस्बैंड बाहर थी नाले में, मैं देखने गई तो ऊपर से बादल फट गया, भाग के अंदर आई, अपने बच्चे को उठाने तो नहीं बचा सकी, वहीं दब गए हम। 7-8 घंटे अंदर रहे। मेरे को कुछ डर नहीं लगा था, मैं नहीं आ रही थी, मैं तो आवाज़ दे रही थी पापा को भी, मम्मी को भी, सोना मत, सोना मत, सर आ रहे हैं हमारे। बोले माती 10 फ़ोन किए मैंने,